नचनिया बनेगा, नाचने वाला बनेगा, लुगाई बनेगा। तू खुद को यूट्यूबर बोल रहा है और तेरे 300 सब्सक्राइबर है। अबे 300 सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर नहीं होता। कौन था मैं उस वक्त? कुछ भी नहीं था, एक कॉलेज का स्टूडेंट जो कुछ बनना चाहता है। कोई मुंह नहीं लगाता, मुंह जब लगाते जब आप कुछ बन जाते हो। भाई मैं वीडियोस बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, मेरी वीडियोस पे हंसो ना, मेरे पे क्यों हंस रहे हो? मेरे अंदर एक जिद थी, वो मैंने नहीं छोड़ी कि कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। यूट्यूबर बनना ना एक बहुत मुश्किल काम है अगर आप सच में देखो तो, और बहुत आसान भी है अगर आप। तो देखो दोस्तों, मेरा मानना तो ये है कि अगर आप 9 से 6 की नौकरी कर रहे हो ना, तो वो कोई गलत नहीं है। लेकिन गलत क्या है? जब आप वो नौकरी करके घर आते हो और सोचते हो कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं कुछ और कर सकता हूँ, और स्टिल आप वो नौकरी कर रहे हो दोबारा, वो गलत है। अगर आप ये कर रहे हो ना, तो देखो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो मेरा नाम है रचित रोजा और मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। और मैं अभी आपसे स्टार्टिंग से शेयर करूंगा कि कैसे मैंने अपनी लाइफ में यूट्यूब की जर्नी को स्टार्ट किया। 0 से लेके 10 बिलियन के सब्सक्राइबर तक का सफर बहुत डार्क भी था, अच्छा भी था, स्ट्रगल वाला फेज भी था। अच्छी चीजें भी हुई, बुरी चीजें भी हुई, क्योंकि जिस सोसाइटी में आपने जन्म लिया सेम उसी सोसाइटी में मैंने भी जन्म लिया है। और मेरे ऊपर भी वो चीजें थोपी जाती थी जो आपके ऊपर थोपी जाती होंगी। भाई फैमिली भी कुछ बोलती थी, रिलेटिव्स कुछ बोलते थे, दोस्त कुछ बोलते थे, और खुद का मन कुछ और बोलता था। अब पापा बोलते थे कि नॉन मेडिकल लिया है तो आईआईटी क्लियर कर, इंजीनियर बन, वो भी आईआईटी से। तो ठीक है भाई, अब जेई मेंस दिया, जेई मेंस देने के बाद जेई मेंस तो क्लियर हो गया। फिर ये था कि एडवांस दो, एडवांस दिया बट एडवांस क्लियर नहीं हो पाया। अब भाई डीयू में से भी एडमिशन कैंसिल हो गया, अब क्या करूँ? अब ड्रॉप ले रखा था, तो अब यही था कि भाई अब कुछ नहीं है, अपना तैयारी करता हूँ एग्जाम की, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करूंगा, आईआईटी में जाऊंगा। बट साथ साथ में यार मेरे अंदर एक वो चीज़ तो थी कि जिंदगी में कुछ अलग तो करना ही है। फिर मैंने फर्स्ट टाइम देखा था आशीष चंचलानी का वीडियो देखा था मैंने। उसमें मतलब चंचलानी ने खुद ही सारे कैरेक्टर प्ले किए थे। माँ भी खुद ही बना हुआ था, बाप भी खुद ही बना हुआ था, बेटा भी खुद ही बना हुआ था। अगर उसको गर्लफ्रेंड दिखानी थी तो वो गर्लफ्रेंड भी खुद ही बना हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये भी तो एक फील्ड है, और वो फील्ड थी यूट्यूब। मैं ये भी तो कर सकता हूँ। फिर मैंने यूट्यूब की थोड़ी सी रिसर्च की कि कैसे होता है यूट्यूब में सब। तो भाई पता लगा कि आपके पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए कुछ जो आप परफॉर्म कर रहे हो, आपके पास कुछ रिकॉर्ड करने के लिए इक्विपमेंट होना चाहिए। अब वो फ़ोन भी हो सकता है, कैमरा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी जेब कितनी भारी है। तो उसके बाद भाई आपको एक्ट करना है, अपलोड करना है, और मेन आपको एडिटिंग आनी चाहिए। तो भाई फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई। मेरे पास उस टाइम एमआई का फ़ोन हुआ करता था, मैंने 8,000 रुपये का लिया था। भाई इधर उधर से 150 रुपये और जोड़ के एक ट्राईपॉड लेके आया, और उस कमरे में खुद ही लगाया सेटअप, ट्राईपॉड लगाया, फ़ोन लगाया, और कॉपी करी यार वीडियो। स्टार्टिंग में हर यूट्यूबर कॉपी करता है वीडियो, जो कोई नया यूट्यूबर बनना चाहता है ना, वो किसी ना किसी की कॉपी करता है कि मैं ऐसा कुछ क्रिएट करके देखूं, और वो उसके लिए एक प्रैक्टिस होती है। तो मैंने भी कोई वीडियो उठा के कॉपी करी और बनाई फिर मैंने वीडियो। मैंने 1-2 लोगों को दिखाई, वो भाई बहुत हँसे मेरे ऊपर, बहुत मज़ाक बनाया। अबे तू लुगाई है, तू लुगाई बनेगा, लड़की बन रहा है, नकली के बाल-वाल लगा रहा है, ये चुन्नी डाल रहा है, मतलब ये कोई हरकत होती है? ये हरकतें करने के लिए मतलब तू है इस दुनिया में। और भाई उस टाइम आउटडोर शूट होते थे, और गलियों में, सड़कों पे, पार्क्स में, खेतों में शूट करने पड़ते थे। लोग बाग देखते थे, और भाई गाँव के बड़े बूढ़े देखते थे। भाई बहुत वियर्ड रिएक्शन होते थे उनके कि ये क्या कर रहा है? क्या चल रहा है ये? नचनिया बनेगा, नाचने वाला बनेगा, लुगाई बनेगा, मतलब यार ये सब रिएक्शन हुआ करते थे उस टाइम पे। लेकिन ना मेरे को बुरा तो देखो सबको ही फील होता है, बट एक एटीट्यूड था मेरा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बुरा लग रहा है लगने दो, हमें तो करना ही है जी देखो, है ना? एक ये गुड एटीट्यूड था कि कोई दिक्कत नहीं है, झेल लेंगे, बुरा लग रहा है ना, लेकिन करेंगे। तो वीडियोज़ बनाता रहा, बहुत सारी वीडियोज़ बनाई। मैं शेयर नहीं करता था किसी को वीडियोज़, क्योंकि मेरे को भी कहीं न कहीं अंदर से लगता था कि यार मज़ाक बनेगा, सच में मज़ाक बनेगा, इस पे लोग मज़ाक बनाएँगे ही। फिर मैंने एक हिम्मत करके ना कुछ लोगों को शेयर करी वीडियोज़। भाई कुछ ने तो बहुत बहुत मज़ाक उड़ाया, लेकिन 1-2 ने तारीफ़ करी कि यार थम्स अप यार, सही कर रहा है, करता रहे। अब आप सोचो, मतलब इतने लोगों में से सिर्फ़ 1 या 2 लोग आपको पॉज़िटिव बोल रहे हैं, बाकी सब नेगेटिव है। तो उस चीज़ से फाइट करके ऊपर आना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन मैंने किया फाइट, 0 से 10 मिलियन तक का सफ़र मैंने तय किया। तो मैंने घर पे बताया नहीं था वीडियोज़ वगैरह के बारे में कुछ भी, लेकिन फिर मैंने थोड़ी-सी हिम्मत करी कि मैं बताऊँ। तो मम्मी को मैंने बताई, मम्मी मेरा ऐसे-ऐसे शौक है मेरा वीडियोज़ बनाने का, मेरे को अच्छा लगता है। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है भाई कर ले, लेकिन अपनी पढ़ाई मत छोड़ियो, साथ-साथ अपनी पढ़ाई भी करता रहियो। फिर पापा को बताई, अब पापा ने तो सुनाया, ना तूने डॉक्टरी करी,
ना तूने हमारे कहने वाली स्ट्रीम चूज करी, ना तेरे से 12वीं के बाद IIT में जाया गया, अब तेरे को 1 साल ड्रॉप करके दे रखा है, तू इसमें भी ये वीडियोस में घुस गया। अपना पढ़ लिख IIT में जा, इंजीनियर बन, अच्छी सी नौकरी कर, 1,00,000 1,50,000 रुपए कमा। पापा ने फिर मेरे को रोक दिया कि तू ये वीडियोस वगैरह नहीं बनाएगा। बट मैंने सोचा कि यार ये तो मेरा एक अब ड्रीम बन चुका है कि अब मैं यही करूँगा। तो मैंने पापा को झूठ बोला कि ठीक है नहीं बनाऊंगा, बट अंदर ही अंदर वो चीज़ मैं करता रहा। देखो आप दुनिया से भले ही कितना ही झूठ बोल दो, लेकिन खुद से सच बोलो कि आप ये कर रहे हो तो आप सच्चे मन से कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने घर पे झूठ बोल दिया, हाँ ठीक है भाई नहीं कर रहा, और फिर अंदर से भी मतलब खुद से भी झूठ मत बोलो। अगर आप खुद से सच्चे रहोगे ना, दुनिया से चाहे कितना ही झूठ बोल लो, आपको पता है आप सच्चे हो, आपका मन सच्चा है, तो आप कर लोगे। और ऐसी धीरे धीरे चीज़ें चलती रही। मैंने वीडियोस बनाई, पापा को झूठ बोला, तो आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत स्ट्रगल किया यार तूने तो भाई, और काफ़ी सब्सक्राइबर गेन कर लिए होंगे, 3 लाख या फिर 2 लाख, 1 लाख, 10,000, चल चल मरे से मरे 5,000 तो हो गए होंगे। नहीं भाई, 40-50 सब्सक्राइबर भी नहीं थे, उसमें से भी कुछ तो खुद ही फेक अकाउंट बना बना के मैंने सब्सक्राइब कर रखे थे। व्यूज़ वही आते थे 20 व्यूज़, 30 व्यूज़, 40 व्यूज़, मैक्सिमम तो यही था मेरा, 40-50 व्यूज़ ही आते थे। तो अभी तक तो ज़िंदगी में जो चल रहा था वो ठीक था। मैंने अपने आप को झोंक दिया था कि मैं यूट्यूबर ही बनूंगा अब तो, और पढ़ाई लिखाई का कुछ पता नहीं था क्या चल रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना। और इसी बीच फिर मेरी ज़िंदगी में एक और बहुत ही डार्क स्टेज आ गई। मेरी दादी को टीबी था, तो उनसे टीबी मुझे लग गई। और मतलब आप सोच सकते हो, मैं तो बहुत ही जवान था उस टाइम पे, और एक होता नहीं कि बिल्कुल तंदुरुस्त हेल्दी बच्चा, वैसा उसको टीबी हो गई। और भाई मेरी स्टेज ऐसी हो गई थी बिल्कुल कि बस बच गया कैसे भी करके, वरना तो अगर ये भी बोलूँ ना कि मर जाता तो कुछ बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे स्टेज ऐसी ही थी। अगर ये टीबी का इलाज एक्सपेंसिव होता ना और अफोर्डेबल नहीं होता मेरी फैमिली के लिए, तो शायद मैं जिंदा ना होता, ना मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर होते, ना मैं यहाँ खड़ा होता, ना आपसे बात कर रहा होता। बट भगवान का हाथ था सर पे भाई, कैसे भी करके बच गया चलो। और वो स्टेज तो ऐसी थी, ना कोई दोस्त मेरे से मिल सकता था, ना मेरी फैमिली मेरे से मिल सकती थी। मेरे बर्तन तक खाने के अलग थे, उन पे मेरी मम्मी ने नेल पॉलिश से निशान लगा रखा था रेड कलर का कि ये इसके बर्तन अलग है, ये अलग धुलेंगे। और वो करना भी ज़रूरी था उस टाइम पे। बहुत फील होता था यार कि ये क्या ज़िंदगी है मेरी, कहाँ मैं स्कूल में बढ़िया डैशिंग हुआ करता था, दोस्त हुआ करते थे, अब ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। एक पलंग है, एक रूम है, और मैं हूँ। ऐसी ज़िंदगी हो गई थी। अच्छा, जब मैं इस चीज़ से गुज़र रहा था, मेरे को टीबी थी और बहुत भयंकर वाले लेवल पे थी, लेकिन आपको मैंने बताया कि मेरे अंदर एक ज़िद थी, वो मैंने नहीं छोड़ी कि कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। और वो मैं टीबी होने के बावजूद भी मैं वीडियोज़ बनाता रहा, चाहे कुछ भी बने यार, बनाने से मतलब है, आप करते रहो, मेहनत करते रहो। तो टीबी होने के बावजूद भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई, लेकिन कोई रिस्पॉन्स यार मिला नहीं। मैं तो दिखने में भी बहुत बदसूरत हो गया था, सूख के ऐसे काटा हो गया था मैं। ये गाल की हड्डी है ना, ये दिखने लगी थी। ये जो रिब केज होता है ना, ये दिखने लगी थी रिब्स। मेरा वेट उस टाइम पे 60 हुआ करता था नॉर्मली, और मैं टीबी के वक्त हो गया था 42 केजीज़ का। तो आप सोच सकते हो 18 किलो वेट कम हो जाए इंसान का, 42 किलो का हो जाए एक इंसान, तो कैसा लगता होगा। मतलब ना स्कूल टाइम तक मेरे अंदर बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस था, लोगों से इंटरेक्शन करने का, लोगों से बात करने का। लेकिन जब वो एक साल मेरा गया ना, उसके बाद ना मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ हो गया था। मैं ना कतराता था लोगों से बात करने में, बहुत शर्म सी आती थी कि मैं किससे क्या बात करूँ, कैसे बात करूँ। तो कुछ थोड़े बहुत दोस्त बने, फिर मैंने उनको बताया कि भाई मैं ना यूट्यूबर हूँ। तो कह रहे अच्छा, कितने सब्सक्राइबर है भाई तेरे, यूट्यूबर है तू मतलब। मैंने बोला भाई यही हैं 300 सब्सक्राइबर या 320, ऐसे कुछ सब्सक्राइबर थे मेरे उस टाइम पे। 1 साल मैंने ये वीडियोज़ बनाई थी उसके बाद। तो वो मेरे पे हँसने लग गए कि तू खुद को यूट्यूबर बोल रहा है और तेरे 300 सब्सक्राइबर है। अबे 300 सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर नहीं होता। उन्होंने मतलब बहुत मज़ाक उड़ाया। तो दोस्तों ने जब मेरा मज़ाक उड़ाया ना, तो थोड़ा-सा एक हर्ट हो गया दिल में कि भाई मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, मेरी वीडियोज़ पे हँसो ना, मेरे पे क्यों हँस रहे हो? फिर मैंने फ़ील किया कि अब तो यार करना ही है। कॉलेज में आने के बाद ना मैं छोड़ चुका था, मैंने गिव अप कर दिया था कि यार यूट्यूब छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है यार, यूट्यूब नहीं करना, अपना पढ़ूँगा लिखूँगा, अच्छी सी कंपनी में प्लेसमेंट लग जाएगी, 50,000 60,000 70,000 रुपए सैलरी होएगी, आगे आने वाले टाइम पे वो सैलरी बढ़ के 1 लाख हो जाएगी, बढ़िया ज़िंदगी हो जाएगी, एक अच्छी सी छोटी सी गाड़ी ले लूँगा। तो ये ज़िंदगी के सपने हो गए थे फिर मेरे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप 9 से 6 की नौकरी कर रहे हो, फिर भी आप खुद को कोसते हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो मैं उसी बेवकूफ़ी की तरफ बढ़ रहा था खुद भी। अगर मेरे दोस्त उस दिन मेरा मज़ाक ना उड़ाते और मैं वो चीज़ फ़ील ना करता, तो मैं बेवकूफ़ी बनता, एक यूट्यूबर ना बनता। लेकिन मेरी ज़िद थी कि यूट्यूबर ही बनना है। तो मैं छुप के भाई कॉलेज में अपने वीडियोज़ बनाने लग गया।
जब टीचर चले जाते, क्लासरूम खाली हो जाता, बच्चे चले जाते, सारा स्टाफ चला जाता, तो छुप के वीडियोस बनाने लग जाता कॉलेज में, स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ से रिलेटेड कुछ भी। ऐसे करते करते फिर मैंने कॉलेज में बहुत सारी वीडियोस बनाई। अब क्या है, अब थोड़े लोग नोन हो गए थे, तो जो व्यूज़ 100 और 50 आते थे वो थोड़े 400-500 हो गए थे व्यूज़ आने, क्योंकि मैं खुद ही शेयर कर देता था। हाँ भाई फ़ोन दिखा, हाँ भाई तू फ़ोन दिखा, वीडियो देख मेरी, सब्सक्राइब कर चैनल को। तो वो व्यूज़ 400-500 भी ऐसे आए थे मेरे। बट एक होता नहीं कि यार जेन्युइन ग्रोथ चाहिए होती है इंसान को, वो मिल नहीं पा रही थी। तो भाई बहुत लोगों के पास गया, इधर-उधर धक्के खाए, किसी ने मुँह ही नहीं लगाया यार, कौन मुँह लगाएगा? कौन था मैं उस वक़्त? कुछ भी नहीं था। एक कॉलेज का स्टूडेंट जो कुछ बनना चाहता है, कोई मुँह नहीं लगाता। मुँह जब लगाते जब आप कुछ बन जाते हो। बहुत रिसर्च करी मैंने यूट्यूब को लेके कि कैसे होता है, क्या होता है। बहुत क्रिएटर्स उस टाइम ग्रो कर रहे थे। तो मैंने भी फिर एक सोशोपूल के बारे में सुना, तो वहाँ तक मैं पहुँचा जैसे-तैसे करके, उन लोगों से कॉन्टैक्ट किया। भाई काफ़ी अच्छे लोग मेरे को वहाँ पे मिल गए, जो आज भी मेरे साथ हैं। उन्होंने मेरे को गाइड किया, हेल्प किया, मेरे को बताया कि कैसे ग्रो करना है। तो वहाँ से फिर एक और टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आ गया। अब मेरे पास एक पाथ था कि जिसके ऊपर मेरे को चलना था, और मेरे को कैसे करना था और क्या करना था वो अब मुझे पता था। तो फिर मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दिया, अच्छे तरीके से कर दिया अब की बार तो। और भाई बनाता गया और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि ये मेरी स्ट्रगल यही खत्म हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक मैंने आपको बताया ना, मैं दुनिया में बाहर नहीं निकला था, मैंने बहुत कम लोग देखे थे। अब मैं दुनिया में बाहर निकल चुका था, अभी लोगों को देखना बाकी था। कोई एक इंसिडेंट शेयर करूँगा। एक बंदा, वो अपने लिए फ्राइड राइस लेके आया था। मुझे नहीं पता था भाई वो उसके फ्राइड राइस, अगर मुझे पता होता ना उस टाइम पे उसके, मैं वो छूता ही नहीं, क्योंकि वो इतना दहशत थी उसकी वहाँ पे। तो मैंने भाई किचन में गया, थोड़े से फ्राइड राइस डाल लिए, खाने लगा मैं। मुझे लगा कि भाई पता नहीं रखे हुए हैं, खा लेता हूँ। तो उसको पता लग गया कि तू मेरे चावल खा रहा है। तो भाई उसने मेरे से चावल छीने, प्लेट फेंक के मारी। मेरे को इतनी गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ बकी, तू चावल खाएगा मेरे, तेरी इतनी औकात हो गई। भाई मुंह में चावल थे मेरे और आंखों में पानी था, और मैं रो रहा था। मतलब यार, अब वो अंदर गटका भी ना जाए मेरे से, और अब बाहर भी कैसे निकालूं, और मैं रोने लग रहा। तो मतलब यार बहुत बुरी बुरी बीती है। फिर भाई जिंदगी में यार अच्छे दोस्त मिलने लग गए मेरे को, और अब सोशोपुल का तो साथ था ही। तो फिर वहाँ पे मेरे को सिब्बू मिली, जो आज भी मेरे साथ है, हम अच्छे दोस्त हैं आज भी। वो मेरी हेल्प करती है, मैं उसकी हेल्प करता हूँ। तो सोशोपुल का साथ था। अब वो गाइड करते थे कि कैसे वीडियोस बनानी है। तो अब मैं राइट ट्रैक पे था, तो मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। अभी तक तो मेरे कोई व्यूज़ नहीं आते थे, कोई ग्रोथ नहीं थी मेरे चैनल की, बट धीरे धीरे अब ग्रोथ आने लग गई। उस टाइम पे देसी कंटेंट बहुत चलता था, तो उसमें भी हमने कुछ अलग बनाया। मैंने बनाना स्टार्ट किया देसी लव स्टोरी। उस टाइम पे लोग देसी कंटेंट तो बनाते थे, पर वो उसमें बनाते थे कि भाई हवाबाजी दिखा दी, चोड़पंती दिखा दी, लड़की की बेइज्जती कर दी, खुद को ऊंचा दिखा दिया। मैंने सोचा कि नहीं, कुछ अलग करते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग बनाएंगे देसी लव स्टोरीज। तो लव स्टोरीज बनाना स्टार्ट की वो देसी कंटेंट के ऊपर। तो मेरी और सिब्बू की जोड़ी बहुत पसंद आई लोगों को। हमारी वीडियोस वायरल होने लग गई, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी। जो व्यूज़ 100 और 50 आया करते थे, वो अब लाखों में आने लग गए। और भाई आपको फिर से एक इंसिडेंट शेयर करूंगा। वही बंदा जिसने वो चावल वाला सीन किया था मेरे साथ, मेरी एक वीडियो थी जो फर्स्ट टाइम एक दिन में 1 लाख व्यूज गए थे उसके। मैं बहुत खुश था भाई, यार एक दिन में 1 लाख व्यूज आ गए मेरे। यकीन नहीं हो रहा था खुद पे। मेरे पास उस टाइम 6S फोन हुआ करता था, जिसमें अंगूठा लग के अनलॉक हो जाता है फोन। तो रात को सो गया मैं, उस बंदे ने लिया अंगूठा, मेरा फोन अनलॉक किया, मेरा यूट्यूब खोला और वो वीडियो कर दी डिलीट भाई। और उसकी हिम्मत तो देखो उस टाइम, बस वहां पे मैं और वो थे, बस शक भी किस पे करूं, 2 लोग हैं, शक भी किस पे करूं, खुद पे। इतना रोया भाई मैं, इतना रोया। वो वीडियो फिर मैंने दोबारा एडिट करके दोबारा डाली। और देखो वही है ना, आपके साथ कोई गलत कितना भी कर ले, आप सही हो ना, तो आपके साथ कोई गलत कर ही नहीं सकता। वो वीडियो मैंने दोबारा डाली, और वो वीडियो बहुत चली। वो लाख गई थी ना, वो मिलियन चली गई भाई दोबारा डालने के बाद। धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर गेन होते गए। जो सब्सक्राइबर मेरे 300 थे, अब वो हजारों में पहुंच गए, और वो फिर धीरे धीरे करके लाखों में पहुंच गए। 1 साल के अंदर मेरे 300 सब्सक्राइबर थे, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था अपने ड्रॉप ईयर वाले स्टेज में। लेकिन अब 1 साल के अंदर मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे, और उसके अगले 2 साल में मेरे 10 मिलियन हो गए। तो आप सोचो यार, कितनी स्ट्रगल की होगी, कितनी मेहनत की होगी, कितने लोगों को फेस किया होगा, कितनी बुरी चीज़ों से उभर के वापस आया हूँगा। तो ऐसे करके मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स का पूरा सफ़र पूरा हुआ। और अभी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आ चुके हैं, जहाँ
किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, रिलेटिव्स को, फैमिली को या फ्रेंड्स को, अब वो उम्मीदें तालियों में बदल चुकी हैं कि हाँ इसने कुछ करके दिखाया है। लाइफस्टाइल भी बहुत चेंज हो चुका है भाई। कभी एक छोटा सा घर हुआ करता था, आज बड़ा घर है, बहुत फ्लैट्स हैं दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में, गाड़ियाँ भी हैं, महंगे महंगे कपड़े हैं पहनने के लिए, महंगे महंगे फ़ोन है, लैपटॉप है, सब कुछ है। मतलब यार ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा है। किस कारण? सिर्फ एक विश्वास के कारण। अगर आपको खुद पे बिलीव है ना कि आप कुछ कर सकते हो तो आप ज़रूर करोगे यार। थोड़ा सा रिस्क आपको लेके चलना ही पड़ेगा। गिव अप मत करो यार। देखो, गिव अप मत करो। मेरे साथ सिचुएशंस आई कि मैंने गिव अप कर दिया, लेकिन एक डेस्टिनी होती है कि नहीं भाई इसको तो कहीं पहुंचा के ही छोड़ना है, तो वो डेस्टिनी आपको भी मिल जाएगी। जब तक एफर्ट नहीं करोगे तो लाइफ में यार दरवाजे कैसे खुलेंगे? अगर आप बैठे बैठे बोलो कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो नहीं होगा ना। हाथ पैर मारो यार थोड़ा। जब तक हाथ पैर नहीं मारोगे दरिया में तैरोगे कैसे? अब आप लेट जाओगे यार जाके समुद्र में, बोले भाई संभाले अपने अंदर में तो डूब रहा हूँ। हाथ पैर मारो भाई, तैरोगे, तट तक आओगे। और यूट्यूबर बनना ना एक बहुत मुश्किल काम है अगर आप सच में देखो तो, और बहुत आसान भी है अगर आप दिल से करो तो। क्योंकि यूट्यूबर बनने के लिए आपको एक्टर भी बनना पड़ता है, आपको एडिटर भी बनना पड़ता है, आपको स्क्रिप्ट राइटर भी बनना पड़ता है, और आपको एक अच्छा लीडर भी बनना पड़ता है जो आप अपनी टीम को लीड कर पाओ। तो दोस्तों ये मेरी पूरी लाइफ जर्नी थी अभी तक की, और इतना सब मैंने अचीव कर लिया है। आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट है उसमें। और आज 10 मिलियन है, कल 20 मिलियन भी हो जाएंगे और फिर 30 मिलियन भी हो जाएंगे, लेकिन मेहनत करना कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसी मेहनत करता रहूँगा। और आप लोग भी यार मेहनत करो और अपने ड्रीम को पूरा करो। और अपनी नौकरी से अगर आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो ना, तो भाई छोड़ दो नौकरी, और आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो तो डेफिनेटली यार कर लोगे। तो ये थी मेरी स्टोरी, और मेरा नाम है रचित रोजा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। क्या आप इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करना चाहते हो? ठीक है, तो हम आपके लिए ये प्रोसेस बहुत इजी करने वाले हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनो। कैसा रहेगा अगर हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, एक ही जगह पे इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये बेहतरीन तरीका है तो जोश स्किल्स ऐप पर अभी जाओ। वहाँ पे अपने इंटरनेट वाले ग्रुप फ्रेंड्स के साथ चैट करो, गेम्स खेलो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो। तो ज़्यादा वेट मत करो, चलो जोश स्किल्स ऐप डाउनलोड करो।